नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नॉटियालजी में, जहाँ पे हम क्लास 11 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर करवाया है, जिसकी प्लेलिस्ट ऊपर शो हो रही है। आप प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पे क्लिक कीजिए और पूरा जो से प्रीवियस के पूरे क्लासेज हैं वो अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं वो क्लासेस। और अभी हम जो कर रहे हैं वो चैप्टर 3 इसमें कर रहे हैं। चैप्टर 3 जो है वो है वेक्टर एनालिसिस। और वैसे तो मोशन इन 2 डायमेंशन है, और इसके इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर समझना फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के थ्रू हम इसकी 2 या 3 वीडियोज़ हम लेकर आ रहे हैं, जिसकी ये वेक्टर की ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करते हैं। लेकिन इस वाले में जो हमने अभी जो हम कर रहे हैं इस वाले में टॉपिक में, वो हम कर रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसकी प्रीवियस वीडियो आ चुकी है। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। और इस वाली वीडियो में हम करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, की सदिशों का सदिश गुणन कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, पिछली वीडियो में हम कर रहे थे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 3 टाइप्स होता है। पहला होता है, दूसरा और तीसरा। तो पहला होता है जब एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करे वेक्टर से, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई करे आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर से, तो ये सीधे डायरेक्टली हो जाएगा कि i/2 वेक्टर प्लस j/2 वेक्टर प्लस के वेक्टर अपॉन 2। दूसरा जो हमने किया था वो था वेक्टर मल्टीप्लाई करे वेक्टर से, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करे, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो वेक्टर से। एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वो मल्टीप्लाई करे डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर से, तो आपको देगी एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था कि a डॉट b मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो वो आपको दे रहा है, कोई स्केलर क्वांटिटी दे रहा था आपको c। अब जो इस वाले में हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा जब क्रॉस प्रोडक्ट करेगा वेक्टर से, तो आपको इस वाले में देगा आपको वेक्टर ही क्वांटिटी देगा। तो ये डिफरेंस है, वेक्टर क्वांटिटी ही आपको देगा। तो उसकी क्यों, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ये वेक्टर इनटू वेक्टर, आपको वेक्टर ही देगा। तो सपोज इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ए वेक्टर कोई है और दूसरा बी वेक्टर है, तो इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ए क्रॉस बी होगा, वो आपको सी देगा, और ये वेक्टर ही क्वांटिटी होगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपने सुना होगा टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स क्रॉस एल, और ये आपको देता है एफ एल साइन थीटा। ये आपको देता है, टॉर्क देता है आपको एफ एल साइन थीटा, ये वैल्यू देता है। साथ साथ में एफ एल साइन थीटा के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है। देखो, आपको ये एफ एल साइन थीटा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये भी न्यूमेरिक पार्ट देगा, ये भी न्यूमेरिक पार्ट होगा, ये भी न्यूमेरिक पार्ट होगा, नंबर्स होंगे, संख्याएं होंगी। लेकिन संख्या हम जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट स्केलर होता है, तो इतना पार्ट तो आपको स्केलर दे देगा, यानी नंबर दे देगा। तो इसमें डायरेक्शन कहाँ से आएगी, तो साथ साथ में इसके साथ साथ क्या चलेगा, एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का भी चलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। अब देखिए, इसे समझते हैं आखिरकार क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम करते हैं। तो देखिए, सपोज हमारे पास 2 वेक्टर हमने चूज किए हैं। देखिए, ए एंड बी हमने चूज किए हैं यहाँ पे, ये तो लेट ये दोनों क्या है, एक प्लेन में कुछ इस प्रकार से हैं, एक प्लेन में कुछ इस प्रकार से हैं, और ये इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये एक ही प्लेन में है। सपोज ऐसा में ये क्लियर नहीं बन पा रहा है। लेट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही प्लेन में है। ये कोई ए वेक्टर है और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा का, और ये बी वेक्टर है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, एक ही सतह पे, समझिए आप सरफेस पे हैं, एक ही सतह पे है। तो इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो
कुछ इस प्रकार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा जिसको हम ए क्रॉस बी कहेंगे और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एन वेक्टर, तो ये एन वेक्टर इनकी डायरेक्शन दिखाएगा। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है लेकिन होगा दोनों के 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा। देखिए हमेशा याद रखिए जो एन वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, और जो एन वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी, उसी प्लेन के जो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर आ रहा होगा या डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा हो। तो ये आप समझोगे कि जो एन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा, जो मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनका जो आएगा वैल्यू आएगी, जो वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा इसको कहा जाता है। अब देखिए तो हम समझे कि जो सी वेक्टर यहाँ पे निकलेगा कि ए क्रॉस बी जो होगा उसका जो सी वेक्टर निकलेगा, तो जो सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और एन वेक्टर इसके साथ चलता है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये हमेशा रहेगा। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए अब इनकी जगह हम वेक्टर पुट करेंगे ना, आगे जो हम इनका इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जब हम टॉर्क पढ़ेंगे, जब हम फोर्स पढ़ेंगे, जब हम रोटेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तब जाके इनका जो आपको रेलेवेंसी पता लगेगी वेक्टर, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है आपको। देखिए अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। तो पहली जो हम लगातार करते आ रहे हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होना चाहिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसके लिए प्रॉपर्टीज प्रूव होती है या नहीं होती है। अब देखिए अब जो हमने बात की थी एन डायरेक्शन, इससे पहले हम समझेंगे क्या आखिरकार एन जो डायरेक्शन होती है, एन डायरेक्शन है, उसको देखें कैसे कि अगर ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो एन डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाए, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, मतलब जो बाद में इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आएगा इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए सिंपल एक लॉ आता है, उस लॉ को कहा जाता है, दो टाइप से निकाल सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्क्रू रूल, और दूसरा जो होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसका इस्तेमाल करेंगे। जो इधर पिक्चर शो हो रही है आप देख सकते हैं इसमें, तो इसी पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे। अब देखिए इस पिक्चर में जो दिख रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए स्क्रू रूल होता क्या है। अब दो टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक वेक्टर है कुछ इस प्रकार से, ए वेक्टर है और बी वेक्टर इस प्रकार से है। अब ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अब देखिए अगर आप ए से बी की तरफ जाएं, मतलब अगर हमें लेना है ए क्रॉस बी, भाई ए मल्टीप्लाई कर रहा है बी की तरफ, यानी ए से अगर बी की तरफ जाए तो पहले हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, दोनों पे उस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब हमें पता करना है कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, मतलब जो सी की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, सी वेक्टर की जो रिजल्टेंट आएगा, जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो चेक करेंगे। देखिए अब ए से बी की तरफ जा रहा है। अब सपोज आप क्या करते हो, स्क्रू को यहाँ पे रख देते हो। अब एक स्क्रू लेते हो, उसको नीचे ज़मीन की तरफ कुछ इस प्रकार रख लेते हो, ऐसे, और कुछ ऐसे लेते, तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रू पे जो निशान बड़े हुए हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहे होंगे स्क्रू पे। आप देख सकते हो ये स्क्रू है सपोज, तो आपने इसको ऐसे में रख दिया,
तो स्क्रू पे कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, मतलब एक जो कर्ल हो रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो आप देखिए स्क्रू के इस डायरेक्शन में प्लेन, ये स्क्रू जिस सरफेस पे आपने रखा है वो कोई प्लेन है, ये सरफेस है, ये कोई प्लेन है ऐसा, जहाँ पे आपने स्क्रू को रखा है वो कोई प्लेन ऐसा है। अब आप देखिए इस प्लेन में तो आपने नीचे रखा, उसी प्लेन में ए और बी उसी प्लेन में, तो जो स्क्रू की डायरेक्शन होगी, अगर इस ओर घूम रहा है, अगर स्क्रू इस ओर डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप देख सकते हैं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ इसका थोड़ा सा ताकि ये स्पेशली दिख जाए, एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है अगर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड। ध्यान रखिए, जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, घड़ी की सुई देखिए, घड़ी की सुई किस डायरेक्शन में घूम रही है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ होगा। अब स्क्रू देख सकते हैं कहाँ डायरेक्शन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्क्रू ऊपर की ओर है। और इसी को अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखें, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर इसको देखें, चलो राइट हैंड थंब रूल से उसके बाद देखेंगे। देखिए दूसरा, अब बात करें सेकंड वाले की, अगर बात करें सेकंड वाले की कि अगर ए, अगर बात करें बी क्रॉस ए, अब कहाँ से आएंगे, बी से ए की तरफ आएंगे। सिमिलरली प्लेन लेंगे एक, ये हमने प्लेन ले लिया, ए हो गया यहाँ पे और ये हो गया बी, और सिमिलरली थीटा एंगल यहाँ बन रहा है। अब प्लेन देखेंगे कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में देता है, नीचे की ओर डायरेक्शन देता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो रिजल्टेंट आ रहा है, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो सी आ रही है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। अब देखिए अब आप बी से ए की तरफ घूम रहे हैं, ऐसे बी से ए की तरफ घूम रहे, अब डायरेक्शन आप देखिए, डायरेक्शन किस ओर है, ऊपर वाले में जो डायरेक्शन थी वो ए से बी की तरफ थी, ए से बी की तरफ, अब यहाँ पे घूम रहे हैं बी से ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ घूमते हुए आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है। सिमिलरली आप स्क्रू रखेंगे अगर इसके प्लेन में, तो अगर स्क्रू को आप ऐसे में रखेंगे, इस प्लेन में उल्टा रखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से घूमेगा। जब आप यहाँ पे इस प्लेन में स्क्रू रखेंगे तो आप स्क्रू कुछ ऐसे रखेंगे और वो कुछ इस प्रकार से घूम रहा होगा, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं करेंगे ना, उसकी डायरेक्शन, जो स्क्रू की जो इसमें धारियाँ बनी हुई है वो आप चेंज नहीं करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, यानी वो कुछ इस प्रकार से घूम रहा होगा। अब ये जो डायरेक्शन ये है क्लॉक, ये है क्लॉक वाइज घूम रहा है। अब देखिए जब भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रू क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्क्रू की जो ये है ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है। तो जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप देखिए स्क्रू की डायरेक्शन किस ओर है, स्क्रू है नीचे की ओर, स्क्रू की डायरेक्शन नीचे की ओर, और यहाँ पे ऊपर वाले में हमने देखा था, तो देखिए तो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो स्क्रू की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर डायरेक्शन है। इसका मतलब जो सी वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नीचे की ओर होगी। तो आई होप आप समझेंगे स्क्रू के लॉ से कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्क्रू कैसे, डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर है, यानी ए से बी की ओर अगर जा रहे हैं, और अगर बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो स्क्रू की जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है। तो जो आप स्क्रू की डायरेक्शन वो नीचे की ओर, जब क्लॉकवाइज हो रहा होगा, घड़ी की सुइयों की तरफ घूम रहा होगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। एक तो ये होगी, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा है राइट हैंड थंब रूल। अगर बात करें राइट हैंड थंब रूल की, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब बात करें राइट हैंड थंब रूल की, तो ये कैसे काम करेगा देखिए। तो सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली हम ऐसे ही एक प्लेन बना लेंगे, ए प्लेन हमने बनाया और बी प्लेन हमने बनाया, थीटा एंगल वैसे ले लिया। अब देखिए चेक करेंगे कि डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्योंकि हमें पता है कि जो रिजल्ट जो मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा सी आएगा सपोज, या एन कैप आएगा। अब चेक करना है सी की डायरेक्शन किधर है, सी की जो डायरेक्शन है वो किधर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप राइट हैंड लेंगे अपना, राइट हैंड को उंगलियों को ऐसा मोड़ लेंगे, ये पिक्चर यहाँ पे जो शो हो रही है,
राइट उंगलियों को कुछ इस प्रकार मोड़ लेंगे, राइट हैंड को दाहिना हाथ लेना है आपको। अब ये जो थंब की डायरेक्शन है वो देखिए आप, अब आप देख सकते हैं कि अब आप पिक्चर पे देखिए कि अगर हम ए से बी की तरफ जाएं, अगर हम ए से बी की तरफ जाएं तो यहाँ पे कैसा रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है एंड क्लॉक वाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में हम घूम रहे हैं, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। अब देखिए अपना आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में है, तो आपका थंब होगा अपवर्ड, यानी आपकी जो थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि थंब क्या दिखा रहा है, अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में आप मोशन कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, वो होगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर। देखो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा ये। अब देखिए दूसरे वाले में ये पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, जब ये डाउनवर्ड होगा आपका थंब। अब देखिए थंब, तो इसके लिए हम देखेंगे सिमिलरली वैसे एग्जांपल, अगर ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है जो थीटा एंगल बन रहा है। अब देखिए अपवर्ड हो इसकी डायरेक्शन होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तो आप देखिए यहाँ पे कि आपने उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ दीजिए, हाथ को थंब को नीचे की ओर मोड़ दीजिए, तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो कैसे डायरेक्शन में घूमेंगी, वो घूमेंगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो जो आपकी उंगली की डायरेक्शन होगी वो होगी नीचे की ओर, सॉरी कुछ ज़्यादा ही नीचे की ओर बन गया, ये होगी नीचे की ओर डाउनवर्ड। तो सी कैसा डायरेक्शन देगा, नीचे की ओर। तो आपको याद रखना है कि अगर क्लॉकवाइज है तो जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की वो डाउनवर्ड होगी, और अगर ए क्रॉस बी है, ए से बी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो कैसे होगी, अपवर्ड होगी। अब इसको इसी के थ्रू हम समझेंगे, आई होप आप समझोगे कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए को फॉलो करता है या नहीं करता है। अब देखिए सपोज हमारे पास ए क्रॉस बी है, अब देखिए ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा, बी यहाँ पे आ गया और ए ये हो गया, थीटा एंगल बन रहा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी सी की वो कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज। अब एंटी क्लॉक वाइज जो होता है वो डायरेक्शन अपवर्ड होती है, तो ये देखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो ये आपको देगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप डायरेक्शन। अब देखिए बी क्रॉस ए में क्या हो जाता है, बी क्रॉस ए में जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी मॉड ऑफ बी। इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, सिमिलर डायग्राम कुछ ऐसा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो सॉरी ये बी नहीं है, थीटा एंगल यहाँ पे होगा। देखिए बी क्रॉस ए के लिए क्या वैल्यू देगा, ये बी क्रॉस ए के लिए क्या वैल्यू देगा, तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार, ए वेक्टर बी वेक्टर और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। अब देखिए अब आपको कहाँ चलना है, बी से ए की तरफ चलना है, तो बी से ए की तरफ आप ऐसे नहीं बढ़ सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम कुछ इस प्रकार बढ़ेंगे, इतना एंगल, तो यहाँ से लेकर कितना एंगल हुआ, टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रिजल्टेंट कहाँ होगा इसका, हमने पढ़ा कि अगर बी से ए की तरफ जाते हैं तो रिजल्टेंट जो देगा वो कहाँ देगा, डाउनवर्ड। तो सी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड होगा इसके। अब ये सी वेक्टर होगा तो ये देगा मॉड ए मॉड बी साइन। अब देखिए एंगल कितना बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा इक्वल टू बन रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल बन रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरा सर्कल है उसमें से थोड़ा सा ये कम है, ये नहीं, ये हम नहीं चल रहे हैं, मतलब हम इतना बी से लेकर ए की तरफ चल रहे हैं ऐसे, तो इतना एंगल लें, तो साइन थीटा होगा, थीटा की वैल्यू 360 माइनस थीटा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। और ये जो आपको वैल्यू देता है साइन 360 माइनस थीटा, वो देता है आपको, अगर हम बात करें साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको वैल्यू देता है माइनस साइन थीटा की, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लॉ है। तो ये देगा आपको बी क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी वो आपको वैल्यू देगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी माइनस साइन
थीटा और एन कैप। एन कैप मतलब क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर है, दोनों देखिए हम जो इसमें कर रहे हैं वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे दो वेक्टर का जब जितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन होगा उतने टाइम हमें एन कैप मिलेगी, डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा साथ में। तो देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये कुछ ऐसी वैल्यू देगा हमें माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल वैल्यू देगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ सब देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आपको वैल्यू मिली, माइनस का नेगेटिव वैल्यू मिली। अब हम देखेंगे, अब इसी को एप्लीकेबल करेंगे अगर हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के लिए अगर इसमें अगर वैल्यू पुट करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो ये वैल्यू आपको निकलकर सामने आती है। तो ये ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, किसके लिए, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, यानी जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसे समझोगे कैसे एंगल निकालें। इसके लिए हम एक अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो देखिए, अगर आपके पास ए इज इक्वल टू दे रखा था, सपोज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर आपके पास दे रखा था मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2 यूनिट, और मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू दे रखा था आपको 3 यूनिट, और थीटा अगर आपको दे रखा है 30 डिग्री का, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा एन वेक्टर। तो ये हो जाएगी मॉड ऑफ ए की वैल्यू 2 इंटू 3 साइन 30 डिग्री इंटू एन वेक्टर। तो ये हो जाएगी 2 3 6, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू एन वेक्टर, तो वैल्यू आ जाएगी 3 एन वेक्टर। ये वैल्यू निकल ली ए क्रॉस बी की। अब इसी के लिए अगर हम वैल्यू निकालें कि बी क्रॉस ए की क्या वैल्यू होगी, बी क्रॉस ए की क्या वैल्यू होगी, तो हो जाएगी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा एन कैप। 360 डिग्री माइनस थीटा क्यों आया, हमने अभी समझा है, यहाँ पे इस वाले में हमने समझा क्यों आया है। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस मॉड ऑफ बी ए साइन थीटा एन कैप। तो वैल्यू देगा आपको नेगेटिव का, बी की वैल्यू अगर पुट करेंगे 3 इंटू 2 साइन 30, थीटा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एन कैप, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या वैल्यू देगा आपको -3 एन कैप। तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के अपोजिट है, अपोजिट। अगर 3 एन कैप इस डायरेक्शन में है तो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है -3 एन कैप, और ये हम समझे हैं। तो इससे आपको पता लग जाता है कि जैसे ही हम ए क्रॉस बी की वैल्यू बदलते हैं और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की कंपैरिजन करते हैं, तो आप देख सकते हैं वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के गैप में होता है। तो ये आप समझ चुके हैं कितने डिग्री का गैप होता है, 180 डिग्री का गैप होता है, पूरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होता है। तो ये था ए क्रॉस बी। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए क्या वैल्यू देता है, यानी जो हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था आई जे और के लिए क्या वैल्यू देता है। अब देखिए, सपोज हमारे पास एक कोई ये 3 डायमेंशन है, आप इसको ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास 3 डायमेंशन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये हमने ले लिया वाई डायरेक्शन ले लिया, और ये ले लिया हमने जेड डायरेक्शन। ये हमने आई कैप ले लिया, और ये वाई कैप जे कैप ले लिया, और ये के कैप ले लिया। अब देखिए, तो हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाता है ए बी साइन थीटा। वैसे हम लेंगे, तो हम लेंगे पहले कि अगर आई क्रॉस आई करें तो क्या वैल्यू होगा। तो सिमिलरली आई का मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा आई
आई का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा जे का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और साथ साथ में एन कैप। अब ये एन कैप क्या आता है वो हम देखेंगे, यहाँ से समझेंगे। तो आई का मैग्नीट्यूड होगा 1। आई और आई अगर दोनों की सेम डायरेक्शन में है, एक आई इस डायरेक्शन में है और आई इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितने का बन रहा है? एंगल बनेगा 0 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री पुट करेंगे, एन कैप रखोगे, तो क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 0 की डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, यानी इसका मतलब आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सिमिलरली जे क्रॉस जे जो होगा वो दोनों भी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो सिमिलरली उनके बीच के जो एंगल होगा थीटा, वो कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 होगा। जे दूसरा, अगर जे इस डायरेक्शन में होगा दोनों, एक जे ये है, दूसरा जे भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी वैल्यू जो देगा ये भी 0 वैल्यू देगा। अगला के क्रॉस के के लिए जो वैल्यू देगा वो कितना देगा? ये भी 0 देगा। तो हमारे पास निकल कर कुछ ऐसा आता है कि आई क्रॉस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के लिए जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए। अगला जो हम देखेंगे वो आता है, अगर इसी में हम देखें कि अगर हम बात करें डिफरेंट के लिए, तो अगर हम बात करें आई क्रॉस जे करें अगर, अब देखिए आप आई क्रॉस जे, तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा इक्वल टू बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, थीटा इक्वल 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन थीटा, और यहाँ एन कैप। अब देखिए डायरेक्शन भी निकालनी है इसकी, जो रिजल्टेंट निकल रहा है सिमिलरली पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी अगर होगा तो वो क्या देगा? सी देगा, नया वेक्टर देगा, तो उसके लिए डायरेक्शन भी तो निकालनी पड़ती है, तो ये डायरेक्शन है एन कैप। अब देखिए आई का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है इंटू 1 है साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या है? साइन 90 डिग्री वैल्यू है। अब एन कैप, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट निकाल। अब देखिए सिमिलरली समझिए कि अगर ये एक्स इस डायरेक्शन में है, अब मोशन कहाँ हो रहा है? मोशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप समझेंगे डायरेक्शन कैसी, ये कैसा डायरेक्शन है? कैसा डायरेक्शन है? ये है एंटी क्लॉक वाइज। अब उंगलियों को अगर इस डायरेक्शन में आप मोड़ेंगे, अपनी उंगलियों को सरफेस पे रखेंगे और उंगलियों को इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज देंगे, तो आप देखेंगे आपका जो थंब है वो आपकी डायरेक्शन में आ रहा होगा, और आपकी डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन में आ रहा होगा, और आपकी डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है? ये वाला एक्सिस है। तो इसका जो डायरेक्शन जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? के दिखा रहा है, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा? आप देखिए ना, एक्स अगर इस डायरेक्शन में है, वाई इस डायरेक्शन में है, और ये ऐसे घूम रहा है, तो आपकी तरफ, आपके मतलब ये जो सरफेस है जिस जहाँ फोन पे देख रहे हैं, फोन से आपकी तरफ जो डायरेक्शन होगी जेट की, वो आपकी तरफ होगी, वो आपकी तरफ होगी, नो इस डायरेक्शन में नहीं, वो आपकी तरफ होगी, अपवर्ड होगी। तो कैसे होगी? अपवर्ड। और 3 डायमेंशन में देखें तो ये जेड एक्सिस कहाँ है? अपवर्ड है, ऊपर की ओर उठ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के कैप आ जाएगा। यानी अगर हम आई क्रॉस जे का कर रहे हैं तो क्या आएगा? तो 1 इंटू 1 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 डिग्री इक्वल टू वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू देगा 1 इंटू के करेंगे तो क्या वैल्यू देगा? के। यानी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगर हम आई क्रॉस जे का मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलती है के। सिमिलरली अगर हम बात करें जे क्रॉस आई की बात करें तो हमें वैल्यू मिलेगी, सॉरी, जे क्रॉस के की वैल्यू करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? आई। और वैसे ही अगर हम क्या करें, के क्रॉस आई की वैल्यू करें तो हमें मिलेगा जे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नोटेशन है, ये आप समझ सकते हैं। अब इसको आप एक दूसरे फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हैं, जो शॉर्टकट मेथड है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? कॉन्सेप्ट तो यही है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन शॉर्टकट मेथड ये है, आप एक डायग्राम बनाएंगे आई जे के। अब इसे समझिए ध्यान से। देखिए अगर आप आई से जे की तरफ जा रहे हैं, अगर आप आई से जे की तरफ जा रहे हैं, सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये एरो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अगर आप आई से जे की वेक्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी के, और अगर आप जे से के की तरफ जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी आई, और अगर आप के से आई की तरफ जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी जे। तो ये सिंपल रूल आता है, आपको बनाना है एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस प्रकार बनाना है, और इससे आप समझ जाएंगे अगर आई से जे की तरफ गए, ऐसे गए तो आपको वैल्यू मिलेगी के, और जे से के की तरफ गए तो वैल्यू मिलेगी आई, और के से आई की तरफ जाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? जे मिलेगी। तो ये था फॉर द एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करेंगे सेकेंड इसमें आता है
अगर बात करेंगे सेकेंड, तो सिमिलरली मैं डायग्राम यहाँ फिर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ हमने ऐसा डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है और ये जी डायरेक्शन है। अब देखिए आप, तो बात करेंगे अब इसमें हमने 3 डायमेंशन अगर बना दिया है तो देखिए अब बात करेंगे आई की डायरेक्शन जो है वो है आई, एक्स का आई है, वाई का जे है और जेड का के है। अब देखिए सिमिलरली अभी तक हम बात कर रहे थे, हमने जो प्रीवियस में बात किया वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए बात किया, अब बात करेंगे क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज मोशन। तो क्लॉकवाइज देखिए, अगर आप ऐसे एक्स से या वाई से एक्स की तरफ आते हैं या जे से क्रॉस आई करें, अगर जे क्रॉस आई करें, देखिए अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, डायरेक्शन जो चेंज हुई है वो कुछ इस प्रकार हुई है। अब देखिए आप अब यहाँ पे रूल लगा सकते हैं, अपने हाथ को उल्टा कीजिए राइट हैंड और देखिए और उंगलियों को मोड़ दीजिए कुछ इस प्रकार से, कर्ल बनाइए, तो आप देख सकते हैं आपकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो देखिए यहाँ पे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आई जे आई साइन थीटा और डायरेक्शन जो होगी वो एन होगी। तो क्योंकि देखिए इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का ही बन रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, और जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, 1 × 1 साइन 90 की वैल्यू 1। अब एन कैप निकालना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब देखिए आप, तो अगर आप इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन आ रही है, अगर जेड को हम इस साइड पॉजिटिव माने तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी कि अगर एक्स इस डायरेक्शन में है, वाई इस डायरेक्शन में है, तो जेड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव हमने जेड इस साइड लिया, पॉजिटिव जो के है वो इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव के इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम जो मोशन कर रहे हैं वो वाई से, सॉरी वो हम कैसे कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं वाई से, हमारा कुछ मोशन कुछ इस प्रकार हो रहा है, ये वाई है, ये एक्स है और मोशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में देगा, ये देगा माइनस जेड की डायरेक्शन या माइनस के की डायरेक्शन में, क्योंकि अभी तो हमने ऐसा पढ़ा जब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन जब क्लॉकवाइज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये के होगा तो उसी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा माइनस के की तरफ, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस के। सिमिलरली अगर हम देख सकते हैं कि जे क्रॉस अगर हम आई कर रहे हैं तो हमें माइनस के मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम क्या करें, हम करें के क्रॉस जे, तो यहाँ पे हमें मिलेगी माइनस आई। तो इसको हम समझेंगे सिमिलरली, अगर शॉर्टकट मेथड समझना है तो आप समझेंगे आई जे और के कुछ इस प्रकार होगा। अब आपका जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज मोशन आप कर रहे हैं। तो देखिए जब आप जे से आई की तरफ गए तो वैल्यू क्या मिली आपको, माइनस के, और अगर आप मोशन करेंगे के से जे की तरफ ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमेंगे अगर, तो आपको देगा ये आई माइनस आई देगा, क्या वैल्यू देगा, माइनस आई। और अगर आप आई से के की तरफ घूमेंगे तो वैल्यू देगा माइनस जे। तो आप देख सकते हैं ये आपको आई होप आप समझे होंगे इससे कि ये कैसा हो रहा है। तो शॉर्टकट मेथड है, अगर आप आई से जे के आई से के की तरफ अगर आप करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो आपको वैल्यू देगा माइनस जे। तो ये वैल्यूज आती हैं इसके लिए अगर मोशन कैसा हो रहा हो, अगर मोशन हो रहा हो क्लॉकवाइज, तो ऐसा मोशन अगर हो रहा हो तो ये वैल्यू देगा, ऐसा मोशन अगर ऐसा हो रहा हो तो ये वैल्यू देगा। तो ये थे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, आई होप आप समझे होंगे। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब जो अगला आता है, हाउ टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी, अगर वेक्टर में ही निकालना है आपको, इक्वल टू सी, तो इसके लिए सी के कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसे समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर ए इक्वल टू हमारे पास है 2y प्लस 3j, एग्जाम्पल 2y प्लस 3j प्लस 4k है, और b इक्वल टू हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 7k। तो ये हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a क्रॉस b
ये फाइंड आउट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डेटरमाइन मेथड, डिटरमिनेट मेथड। तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे, हम एक डेटरमाइन ऐसा बना लेंगे, अगर हमें निकालना है A क्रॉस B, तो हम क्या करेंगे, I ऊपर लिख लेंगे, J ऊपर लिख लेंगे, ऐसे K ऊपर लिख लेंगे। अब I के यहाँ पे लिखेंगे हम A के कंपोनेंट और यहाँ पे लिखेंगे हम B के कंपोनेंट, इस वाले में देखो। तो A का कंपोनेंट I डायरेक्शन में कितना है, जो इसका कॉफिशिएंट है 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। यहाँ से कितना लिखेंगे 3 और फिर 4। वैसे ही B के लिए 1 2 और 7। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व करने के लिए आप देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इस पहली वाली जो इस डायरेक्शन में होगा ये होंगे रोज और नीचे की ओर जो होगा वो होंगे कॉलम। तो देखिए इस वाले को हम साइलेंट मानकर यहाँ से आई लेंगे खाली, और इसको नेगलेक्ट मान के केवल आपको ये वाला इस पे माइनर पे आपको ध्यान देना है, इस वाले पे ध्यान देना है आपको। तो देखिए आप क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 से और -4 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, ये मल्टीप्लाई इनका होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा -4 2 जा 8। अगला जो होगा वो होगा -j, अगला क्या होगा j लेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में लेंगे, -j ब्रैकेट में वैसे लगाएंगे। तो इस वाले को आपको कौन सा करना है, आपको ये डायरेक्शन वाला लेना है, ये इस डायरेक्शन वाला और ये डायरेक्शन वाला आपको लेना है। तो ये हो जाएगा j 7 2 जा 14 -4 1 जा 4, प्लस करेंगे k लेंगे, k की डायरेक्शन में, तो आपको ये वाला और ये रो और ये वाला कॉलम नेगलेक्ट मान के 2 2 जा 4 -3 1 जा 3 लेंगे। अब जाके इसे सॉल्व करेंगे तो i वैसे ही रहेगा, 21 -8 जो होता है वो होता है 13 -j 14 -4 करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस k 4 -3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13i -10j प्लस k। तो ये जो निकले वैल्यू निकली, ये निकली वैल्यू A क्रॉस B की, और ये वो वेक्टर है C वेक्टर जो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप समझे होंगे। तो ये इनका क्रॉस करके आता है, ये है C वेक्टर। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसके साथ ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन। तो ये दिखाता है वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या देगा, वेक्टर। तो ये था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसके एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे हम वेक्टर के न्यूमेरिकल, जितने कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप उसको तो आप उनको देखिए ध्यान से, और ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहीं तक खत्म हो जाता है। इसके बाद तो एक वीडियो आएगी, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वेक्टर के हम न्यूमेरिकल होंगे, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो चैनल को लाइक कीजिए, आपको वीडियो कैसे लिखी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।